नमस्कार दोस्तों, अम्बाला कवरेज में आपका स्वागत है। चुनावी सफर को लेकर आज टीम अम्बाला कवरेज पहुंची है मनोनीत पार्षद संदीप सचदेवा जी के पास। उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह का माहौल जो है भाजपा के पक्ष में इस समय चल रहा है, क्योंकि सब पार्टियां जो है अपने अपने बड़े बड़े दावे जो है वो करते नजर आ रही है। पिछले 10 वर्षों से जो है अम्बाला में जो है भाजपा के जो है विधायक असीम गोयल पर तीसरी बार जो है पार्टी ने जो है विश्वास जताया, उनको यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। इसी चर्चा को लेकर संदीप सचदेवा जी मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सचदेवा जी, स्वागत है सबसे पहले। नमस्कार सोती साहब, बहुत बहुत धन्यवाद अम्बाला कवरेज का। और मैं आभारी हूं कि आपने अपने कीमती समय में से समय निकालकर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। सचदेवा जी, तीसरी बार जो है भाजपा के जो प्रत्याशी हैं असीम गोयल, उन पर जो है पार्टी ने विश्वास जताया। आप लोगों की मेहनत जो है 10 सालों से चली आ रही थी, अब किस तरह का जो रुझान है आप लोगों के पक्ष में आ रहा है, किस तरह की तैयारियां जो है चल रही है अभी? सोती साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात क्लियर कर दूं, भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं लड़ती। हम सब लोग मिलकर पार्टी की विचारधारा को और जो माननीय मोदी जी के जन कल्याण के कार्यक्रम चल रहे हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हमारे यहाँ कमल का फूल निशान चुनाव लड़ता है, फिर वो उसका नाम चाहे असीम गोयल हो, चाहे संदीप सचदेवा हो, चाहे जगमोहन हो, चाहे संजय हो, चाहे रितेश हो, चाहे मनदीप हो, वो पार्टी तय करती है कि समय अनुसार उस बार कमल के फूल का नाम क्या होगा। अब की बार हमारे भाई असीम जी को तीसरी बार पार्टी ने कमल के फूल का नाम देकर भेजा है और हम सब लोग मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मार्जिन से जीते, क्योंकि हमने बहुत से काम जन कल्याणकारी कराए हैं और निश्चित तौर पर हमें आने वाले चुनावों में इसका लाभ मिलेगा। किन किन विकास के मुद्दों को जो है आप जनता के बीच में लेकर चलें? देखिए, अगर आप केंद्र में मोदी जी की सरकार देखें और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखें तो ऐसे अनेकों अनेक जन विकास के कार्य हैं जिनका ना तो कहीं कोई मुकाबला है और ना ही उनका कोई तोड़ किसी भी पक्ष के पास है। सबसे बड़ा जो लाभ केंद्र की सरकार भाजपा सरकार ने दिया है वो है आपके इलाज का कार्ड, जिसको हम आजकल आयुष्मान कार्ड कहते हैं। आयुष्मान कार्ड की जो योजना चुनाव से पहले थी और अब मोदी जी ने धीरे धीरे देखिए, सरकारी काम को करने में और संभलने में वक्त लगता है। 70 साल से ऊपर किसी भी व्यक्ति को, चाहे उसकी आमदन 7 रुपए है या 7 करोड़ रुपए है, उन सबको अब सरकारी सुविधाओं में इलाज मुफ्त मिलेगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा तोहफा पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए है, जहां हमारी सरकारें हैं वहां भी और जहां नहीं है वहां भी। तो 70 साल से ऊपर के सब लोगों को जो मुफ्त इलाज का एक लाभ भाजपा की सरकार ने दिया है, ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा जन कल्याणकारी कार्यक्रम है और निश्चित तौर पर इसका लाभ हमें आने वाले चुनावों में मिलेगा। दूसरा, वंदे भारत ट्रेनें और सड़कों का जाल, निश्चित तौर पर यातायात के साधन उपलब्ध हुए हैं और लोगों का समय बचा है और लोग सुरक्षा से अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंचते हैं। तो निश्चित तौर पर सड़क, रेल, यातायात, इनकी सुगमता का लाभ भी हमें यहां मिलेगा। और हरियाणा के हिस्से में भी बहुत सी सड़कें और बहुत सी वंदे भारत ट्रेनें आई हैं। इसके साथ साथ केंद्र सरकार की बहुत सी ऐसी योजनाएं जो हरियाणा सरकार में लागू हुई हैं, उनका लाभ निश्चित तौर पर हमें मिलेगा। सचदेवा जी, विपक्ष का सिर्फ एक ही दावा करता है कि जब से भाजपा की सरकार बनी, भाजपा अम्बाला में बनी है, लेकिन कोई भी विकास कार्य जो है अम्बाला में नहीं। सोपती साहब, आपने एक बहुत ही जीवंत मुद्दा एक रखा है। मेरा सभी से इस चैनल के माध्यम से खुला चुनाव है, खुला मंच है, खुली चुनौती है कि वो विकास के ऊपर चर्चा करने के लिए जब मर्जी जहां मर्जी स्थान तय कर ले, परंतु कांग्रेस का ओरिजिनल नेता डिपोटेड नहीं, मौके का फायदा उठाकर जो कांग्रेसी बना वो नहीं, कोई ओरिजिनल जेन्युइन कांग्रेस का नेता जब मर्जी जहां मर्जी आकर बात कर ले, मैं उनकी जवाब देने को तैयार हूं। अब मैं आपको एक, सोपती साहब, इसी माध्यम से एक बात रखना चाहता हूं कि मुझे ये बताएं कि आज तक कौन सा ऐसा विधायक है जो अपने कार्यकाल के दौरान 30 से 35 प्रोजेक्ट अपनी विधानसभा के लिए लाया हो। असीम गोयल भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, अपने प्रयासों से अंबाला के अंदर इतने सारे प्रोजेक्ट ले आया कि लोगों को दांतों तले उंगली दबानी पड़ गई। अब देखिए, जो सरकारी तंत्र है उसका काम करने का एक तरीका होता है। अगर मान लो आज हमें यहाँ पानी की टंकी बनवानी है तो उसके लिए सबसे पहले ये प्रपोजल बनाया जाएगा
किस इलाके में कितनी आबादी है, उनको कितना पानी चाहिए, कितनी पानी की टंकी होनी चाहिए और कितने साल के भविष्य की तैयारी रखकर वो पानी की टंकी बनाई जाए। और उस पानी की टंकी बनाने के लिए ये जो जमीन है ये किस विभाग की है, इसमें एनओसी किस किस की लगेगी, कितने लोगों को लाभ होगा, पाइपें कैसे डाली जाएंगी, पानी कैसे डाला जाएगा, ये एक विस्तृत योजना होती है। और एक एक योजना के ऊपर काम करने के लिए कई कई महीने और कई बार तो कई कई साल लग जाते हैं। परंतु असीम गोयल की आप हिम्मत माने कि उसने अपने छोटे से 10 साल के कार्यकाल में इतने ज्यादा प्रोजेक्ट अंबाला के लिए ला दिए कि वो सुनिश्चित कर पाया कि अंबाला में चौक बने, पार्क बने, हवाई अड्डे बने, हॉस्पिटल बने, टीबी अस्पताल बने, रेलवे अंडरपास बने, रेलवे ओवरब्रिज बने, मेडिकल का कॉलेज बने, धार्मिक स्थानों को उन्नत किया जाए, धर्मशालाओं को उन्नत किया जाए, कम्युनिटी सेंटर्स बने, सड़कें बनी सुरक्षा के लिए, उन पर लाइटें लगी। तो अनेकों अनेक ऐसे कार्य जिनकी अगर हम गिनती करने चाहें तो 5 अक्टूबर आ जाएगी और इन कामों की गिनती खत्म नहीं होगी। तो इस प्रकार बहुत ज्यादा जो हम प्रोजेक्ट अंबाला में ले आए, कहीं ना कहीं उनके अंदर वो आपसी सरकारी जो विभाग होते हैं उनकी आपसी तन्मयता और अपनी इंटरेक्शन की ना होने की वजह से उनमें डिले हुआ। और एक बहुत बड़ा कुदरत का कहर कोरोना का भी रहा, जिसकी वजह से लगभग 2 साल तक सभी सरकारी काम बंद हो गए। और जब 2 साल के बाद उन कामों को शुरू किया गया तो उनकी कीमतें बाजार भाव से बढ़ गई। तो उनके लिए रिवाइज बजट देना, उसकी उपयोगिता को लाना और उसको मंजूर कराना, उस सब में समय लगा। और आप देखें कि निश्चित तौर पर सारे काम फिर से शुरू हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनते ही हम इन सब कामों को पूरा करेंगे और जनता के हित में उनको लोकार्पण के लिए लोगों को समर्पित करेंगे। तो कपड़ा मार्केट की एक विशेष मांग आ रही थी, पार्किंग को लेकर दिक्कत होती थी क्योंकि पार्किंग नहीं थी तो कस्टमर नहीं आ रहा। दूसरा यह है कि जो बस स्टैंड था उसको जो है बाहर ले जाया जाता, लेकिन वो बस स्टैंड भी जो है अंबाला को मिला। अब बात करूँ मैं रेलवे स्टेशन की, एक नया रेलवे स्टेशन जो है पूरे आप इस नॉर्थ जोन में जाएंगे कहीं भी आपको देखने को अच्छा नहीं मिलेगा। देखिए, अमृत योजना के तहत, अमृत भारत योजना के तहत माननीय मोदी जी ने अंबाला शहर और कैंट दोनों स्टेशनों को उन्नत करने के लिए लाखों करोड़ रुपया भेजा है। और अंबाला की जनता जाकर देख सकती है। जो लोग सन 47 में आए थे, अंबाला शहर का स्टेशन तब भी था और आज 2024 में भी है। उनमें से शायद ही कुछ लोग जीवित बचे हों, परंतु जो लोग जीवित हैं या जिन लोगों ने अपनी वो जवानी के टाइम का समय देखा है तो वो जाकर देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड किस गति से उन्नत हुए हैं और उनको उन्नत करके अंबाला की जनता को समर्पित किया गया है। तो मेरा ये कहना है सोपती जी कि बहुत ऐसे कार्य हुए हैं। देखिए, जो रेलवे अंडरब्रिज बने हैं, निश्चित तौर पर आप मानिए इनके बनने के बाद अगर हम एक भी जान बचा पाए हैं तो उसका कीमत नहीं लगाई जा सकती। क्योंकि पहले रेलवे फाटक होते थे, अक्सर हादसों की खबर आती थी। साइकिल वाला, स्कूटर वाला, रेडी वाला जल्दी समय बचाने के चक्कर में जब लाइन पार करता था तो कोई ना कोई यदा कदा रेलवे की चपेट में आ जाता था। नहीं होता था तो कोई ना कोई हमारा पशुधन, कभी कोई गाय, कोई घोड़ा, कोई और कुत्ता, कोई और इस तरह के जानवर इत्यादि जो हमारी प्रकृति के लिए भी और हमारे लिए भी उपयोगी हैं, वो भी उसकी चपेट में आ जाते थे। परंतु अब अंडरब्रिज बनने से और फेंसिंग होने से जहां जानवर इत्यादि भी रेलवे लाइन नहीं क्रॉस कर पाते और आम आदमी रेलवे लाइन के नीचे से जब जाता है तो निश्चित तौर पर उसका समय बचता है और उसकी सबसे कीमती वस्तु जान बचती है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी ने की है। और एक नहीं, 3 रेलवे अंडरब्रिज बनकर तैयार हो चुके हैं और इससे शहर की कनेक्टिविटी बढ़ी है। जनरली के लोगों को पहले घूम के आना पड़ता था, उनका जो समय बचा है वो निश्चित तौर पर लाभकारी है, जानें बची हैं वो लाभकारी हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जनरली के सारे इलाके में अगर लोग ईमानदारी से विकास को सामने रखकर वोट देंगे तो भाई असीम गोयल जी, भारतीय जनता पार्टी वहां से बड़े भारी मतों से जीतेगी। इसी प्रकार रेलवे लाइन, बस्ती की तरफ का इलाका, मोती नगर का इलाका, इन सब इलाकों में जब कनेक्टिविटी बढ़ी, लोगों का समय बचा, फिर चाहे वो पंजाब जाने वाले हों, चाहे हरियाणा की तरफ आने वाले हों, उनका व्यापार भी बढ़ा क्योंकि कहीं ना कहीं रेलवे लाइन के उस तरफ व्यापार की गतिविधियां कम हुई। तो इन सब कोट रोड के इलाके में, सुल्तानपुर के इलाके में, घेल के इलाके में, इन सब लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ने से निश्चित तौर पर हमारे लोगों को लाभ हुआ है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ। सदैव जी, बात करता हूँ कांग्रेस पार्टी की बात करता हूँ। कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी निर्मल सिंह अंबाला से कांग्रेस की टिकट लड़े, उनकी बेटी जो है आजाद प्रत्याशी के तौर पर अंबाला कैंसिल लग रही, किस तरह से इनकी राजनीति?
देखिए, चौधरी निर्मल सिंह जी और चित्रा जी, मुझे नहीं लगता कि ये किसी विचार के लिए राजनीति करते हैं। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार को लेकर राष्ट्र प्रथम, सबसे पहले हमारा देश, उसके बाद हमारा दल, हम लोग इस नीति पर काम करते हैं। परंतु मुझे लगता है कि चौधरी साहब और उनकी बिटिया, सबसे पहले मैं, मेरा परिवार, मेरी जेब और उसके बाद कोई और। क्योंकि राजनीति में जब हम आते हैं तो हम इसको सेवा का माध्यम मानते हैं, ना कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का। देखिए, चौधरी साहब पहले कांग्रेस में थे, फिर कांग्रेस में टिकट नहीं मिली तो अपनी पार्टी बना ली। जब खुद की टिकट नहीं मिली तो फिर आम आदमी पार्टी में चले गए, और जब आम आदमी पार्टी से लगा टिकट नहीं मिलेगी तो वापस कांग्रेस में आ गए, और जब कांग्रेस में बिटिया को टिकट नहीं मिली तो वो आजाद खड़ी हो गई। तो इससे कहीं ना कहीं जनता में ये स्पष्ट मैंडेट है कि इन लोगों की राजनीति केवल और केवल अपने तक और अपने स्वार्थों तक सीमित है। ये लोग ना तो जनता का भला कर सकते हैं, ना अपनी पार्टी का भला कर सकते हैं। केवल मैं और मेरे लोग इन तक राजनीति करते हैं, जबकि हमारे जितने भी काम पार्टी के होते हैं वो जनता उन्मुखी होते हैं। हम लोग जनता को ध्यान में रखकर काम करते हैं, और इसी के लिए मुझे लगता है कि हरियाणा की जागरूक जनता और अंबाला की जागरूक जनता चुनाव में इसका जवाब देगी, क्योंकि वो इनकी राजनीति और इनकी राजनीति के स्टाइल को जान चुकी है। 5 अक्टूबर को जो है विधानसभा की जो है वोटें डलनी है, क्या अपील की अंबाला के लोगों से? देखिए, मैं सनातनी हूं, हिंदू हूं और सनातन धर्म में विश्वास रखता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि प्रकृति और ईश्वर आने वाले भविष्य को लेकर, आने वाले सुख दुखों को लेकर हमें एक निश्चित तौर पर इशारा करती है, और उस इशारे के माध्यम से वो हमें कहीं ना कहीं संकेत देने का प्रयास करती है कि ये आपके लिए अच्छा है और ऐसा होने जा रहा है या ऐसा संभावित है। तो उसी संभावनाओं के तहत ईश्वर ने, प्रकृति ने एक सीधा स्पष्ट संदेश दिया है कि आने वाले चुनाव में 5 अक्टूबर को जब हम बैलेट पे जाएंगे तो बैलेट पे जो सबसे पहला नंबर है वो असीम गोयल, भारतीय जनता पार्टी, कमल के फूल का निशान है। तो ये सीधा सीधा प्रकृति का संदेश कि बैलेट में जो एक नंबर पर है, रिजल्ट में भी वो एक नंबर पर रहने वाला है। तो मेरी अंबाला की जनता से केवल इतनी अपील कि हम ईश्वर के, प्रकृति के इस संदेश को, इस इशारे को समझे, और जो उन्होंने हमें इंगित किया है कि असीम गोयल बैलेट में नंबर 1 और रिजल्ट में भी नंबर 1 होगा, तो हम इसे ईश्वर की देन और ईश्वर का आशीर्वाद मानते हुए बैलेट के नंबर 1 के बटन को दबाएं और असीम गोयल जी को ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताकर ये सुनिश्चित करें कि लोग विकास के साथ हैं, ना कि व्यक्तिगत और स्वार्थ की राजनीति करने वालों के साथ। चलिए, ये थे मेरे साथ भाजपा नेता संदीप सदेवा, जिन्होंने साफ स्पष्ट में कहा कि बैलेट पेपर पर नंबर 1 और जीत में भी नंबर 1 जो है वो भाजपा अंबाला से होगी। इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं। नया अपडेट लेके फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।